नमस्कार साथियों, आप सबका मेरी कुंजी की बगिया में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट प्लांट के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। आप देखकर समझ ही गए होंगे, ये है गुआवा का प्लांट और यानी कि गुआवा के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इसे अमरूद भी कहा जाता है और आपको पता है हमारे छत्तीसगढ़ में इसे बीही कहते हैं। तो आइए बीही के प्लांट के बारे में कुछ जानकारी लें। और अमरूद एक ऐसा फ्रूट है जिसे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पसंद करते हैं। और इस प्लांट का काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है। पत्ती से लेकर फ्रूट तक ये कई बीमारी में काम आते हैं। तो हम किस तरीके से हम अपने रूफ में एक पॉट में इस अमरूद के प्लांट को लगा सकते हैं, उससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट पा सकते हैं, ये इस बारे में बात करें तो गुआवा का जो वैरायटी है वो नर्सरी से आप उसकी ग्राफ्टिंग वाली वैरायटी लीजिए। यह हाइब्रिड प्लांट ले आइए और उसे एक छोटे से पॉट में लगा लीजिए। और जैसे जैसे प्लांट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप इसके पॉट की साइज़ को भी बढ़ाएंगे। और एक 18 से 20 इंच के पॉट में ये आसानी से ग्रो हो जाता है अच्छी तरह से, उसमें अच्छी तरह से फ्रूट लगने लगते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इसकी मिट्टी को बनाने के लिए आप इसके मिट्टी में कोकोपीट थोड़ा सा मिलाइए कम, और उसमें कंपोस्ट के रूप में आप उसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद दीजिए, थोड़ा सा नीम खली दीजिए उसमें, क्योंकि इसके रूट्स में थोड़े कीड़े लगने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा सा उसमें मस्टर्ड केक दीजिए यानी कि सरसों खली दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए। और चूँकि ये एक फ्रूटिंग प्लांट है तो इसमें थोड़ा सा कैल्शियम देना होता है। तो आप चाहे तो उसमें बोन मील दे सकते हैं, और अगर आप ना चाहे तो उसमें आप थोड़ा सा राख दे सकते हैं या उसमें थोड़ा सा चूना दे सकते हैं, थोड़ा एक 2 दाने के लायक, और या उसमें आप चॉक को पाउडर करके दे सकते हैं। तो इस तरह से कैल्शियम के कई सारे सोर्स हैं जिसे आप दे सकते हैं एक फ्रूटिंग प्लांट में। और ये देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे अमरूद लग गए हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि सभी अमरूद पूरी तरह से मैच्योर हो और अच्छी तरह से पक जाए वो। तो सबसे पहले इस प्लांट की कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें जो भी नए फ्रूट्स लगते हैं वो नए ब्रांचेस में लगते हैं। तो इसलिए जितने नई नई ब्रांचेस आएंगी उसमें उसी समय उसमें फ्रूट्स आते हैं। तो मैंने तो अपने प्लांट की जो कटिंग फरवरी मंथ में कर ली थी, और उसका रिज़ल्ट मुझे इस समय अभी दिख रहा है आपको, कि हर ब्रांच में आपको कलियाँ और फ्रूट्स और फ्लावर दिख रहे हैं। तो अब उसमें मैं फिर से मुझे कुछ खाद डालना है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले मेरे पॉट की, चूँकि मेरा पॉट जो है वो 18 इंच का है और ये प्लांट मेरा 2-3 साल का हो गया है। तो कई बार इसमें मुझे फ्रूट मिली है। इस गुआवा के प्लांट में साल में 2 बार फ्रूट्स मिलते हैं, एक बार विंटर में और एक बार रेनी सीज़न में। तो ये जो फ्रूट्स हैं वो मैच्योर होते होते रेनी सीज़न आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मेरे पॉट के चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है, करीब 2 इंच तक मिट्टी, और उसमें मैं अब भरकर वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। और आप इस समय चाहे तो गोबर खाद भी दे सकते हैं आपके पास अगर है तो मैंने इसमें 2-3 मुट्ठी करीब वर्मी कंपोस्ट भरकर दे दिया है। और आपको दिख रहा है इसमें अमरूद के प्लांट में फाइब्रस रूट होते हैं जो कि चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, और ये प्लांट काफ़ी घना भी होता है, इसलिए चारों तरफ इसके ब्रांचेस फैले हुए रहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट देने के बाद मैं इसमें फिर से मिट्टियों को कवर कर दूंगी। और गर्मी के समय आप इस प्लांट को मल्चिंग भी कर सकते हैं, सूखे पत्ते से कागज़ के गत्ते से इस तरह से कवर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है नमी वाला सॉइल पसंद करता है। और पानी भी इसमें अभी इस समय रेगुलर देना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, पानी नीचे से निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप मिट्टी में सैंड मिलाइए ज़रूर। और ये देखिए अब उस मिट्टी को मैं वर्मी कंपोस्ट देने के बाद मैं अच्छी तरह से फिर से कवर कर दी हूँ मिट्टी को। और इसमें अब मैं कुछ और दूसरा खाद भी देने वाली हूँ जिसका असर मुझे अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें
इंसेक्ट से पॉलिनेशन होते हैं, वैसे कई बार आप चाहे तो हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। इसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ईयरबड्स के सहारे आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। और जब इसमें फ्लावर लग जाए तब आप उसमें बनाना फील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, और ये देखिए ये सीवीड फर्टिलाइज़र है। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें कई सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो 1 चम्मच मैंने सीवीड फर्टिलाइज़र को करीब 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल लिया है, देखिए इसे। और अब मैं इसे पूरे प्लांट में, गुआवा के प्लांट में अच्छी तरह से दे देना चाहती हूँ। तो जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे तो प्लांट की किसी भी प्लांट में अगर दे रहे हैं तो मिट्टी जो है वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, जिससे कि ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मिट्टी थोड़ा सूखा हो तभी आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। तो देखिए मिट्टी मेरे प्लांट की अभी सूखी हुई है, और मैंने इसमें चूँकि अभी गुड़ाई की थी तो पूरी तरह से ये सीवीड फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और जब तक पूरी तरह से नीचे तक ना पहुँचे तब तक मैं इसमें डालते रहूँगी। और पूरी तरह से 1 लीटर सीवीड फर्टिलाइज़र को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके कारण अब जो फ्रूट्स हैं उसमें अच्छी तरह ग्रोथ होगी और अच्छी तरह से पूरी मैच्योर फ्रूट बनेगी और एक कंप्लीट गुआवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसका वीडियो मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप अपने छत के गार्डन में एक गुआवा प्लांट को लगा सकते हैं और इस फ्रूट को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस प्लांट को एक मॉइस्ट सॉइल पसंद होता है, और इसमें कटिंग आप साल में 2 बार करिए। नवंबर दिसंबर में 1 बार कटिंग कर सकते हैं, और गर्मी के समय मार्च अप्रैल में 1 बार कटिंग कर सकते हैं। और चूँकि कटिंग करने से इसमें नए ब्रांचेस आते हैं, नए ब्रांचेस में ही कलियां बनती है। आप देखिए हर नए जितने ब्रांचेस निकले थे मेरे प्लांट के, मैंने फरवरी मंथ में इसमें पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, क्योंकि मेरा प्लांट जो है काफ़ी बढ़ गया था। तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद उसमें कई सारे नए ब्रांचेस निकले हैं, और हर नई ब्रांचेस में आपको दिख रहा है कि किसी में कलियां हैं, किसी में फ्लावर है। बहुत ही सुंदर खूबसूरत फ्लावर है इसके। और ये देखिए अभी ये कलियां हैं, और कई छोटे छोटे नाजुक नन्हे अमरूद भी बन गए हैं। तो इस तरीके से अमरूद प्लांट एक हार्डी प्लांट है, ज़्यादा वैसे केयर नहीं मांगता, लेकिन इसके रूट में और इसके पत्तियों में कुछ बीमारी होते हैं, इसलिए आप इसमें रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। और मिट्टी बनाते समय आप उसमें ज़रूर नीम ऑयल दीजिए और थोड़ा सा फंगीसाइड दीजिए। तो इस तरीके से अपने अमरूद प्लांट का केयर करिए, ढेर सारी खुशियाँ देगी आपको, बहुत सारे फ्रूट्स मिलेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से आपके गार्डन में अमरूद फलने लगेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। देखिए फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है अमरूद का। और ये देखिए मैंने इस तरीके से मल्चिंग कर दिया है सूखे पत्ते से और घास फूस से, जिससे कि डायरेक्ट धूप ना लगे।